अब आगे प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज 10वां स्कंद के 29 अध्याय से 33 अध्यायों तक इस 5 अध्यायों में प्यारे महाराज का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। प्यारे महाराज है कैसा? हाँ, महाराज का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है महाराज? प्यारे महाराज में कौन जाता है पता है? संतों ने कहा प्यारे कि रास रहस्य के ते अधिकारी, रास रहस्य के ते अधिकारी, जिनको मन मर गयो मिट गई वासना सारी, मिट गई वासना सारी। कौन अधिकारी? जिनके मन मर गयो और प्यारे मिट गई वासना सारी। हाँ प्यारे, इस महाराज में कामनाओं की, मन की, यहां तक कामदेव को भी प्यारे प्रवेश नहीं मिला है। हाँ बोले भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। प्यारे सुंदर शीतल हवाएं चल रही थी। हाँ, योग माया को अपनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि दे करके, हाँ पूर्णिमा उसमें भी प्यारी शरद पूर्णिमा की रात्रि, अद्भुत प्यारे वेला, सुंदर सुगंधित वायु चल रही है। हाँ भगवान की इच्छा में प्यारी रास करने की इच्छा जागी है। और प्यारे रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने वंशी बजाई है। हाँ, वंशी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, गोपियां भूल गई अपना सब भान। जैसे मधुर मधुर बंसी की आवाज सुनाई दी ना, सारे काम को भूल गई प्यारे। हाँ, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजाग्मुरन्यो न्यमलक्षितो दमः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। प्यारे जैसे ही गोपियों के कान में बंसी की तान सुनाई पड़ती है, प्यारे जो गोपी जो काम कर रही थी सो काम छोड़ करके कन्हैया के पास भाग दौड़ पड़ती हैं। प्यारी एक कोई गोपी दूध दुह रही है तो दूध दुहना छोड़कर भागी। हाँ, कोई भोजन परोस रही थी तो भोजन की थाली वाली वही पटक करके अरे कन्हैया ने पुकारा है, दौड़ पड़ी है। कोई पत्नी तो प्यारी सेवा कर रही थी अपने पति की। हाँ, एक को बताऊं प्यारे, वो गैया को चारा भूसा दे रही थी, वही समय उसके ससुर ने भोजन मांग लिया और उसी समय कन्हैया की बंसी उस गोपी के कान में पड़ी। भैया जैसे ही सुना कि अरे कन्हैया बंसी बजाया है, बंसी सुनते ही प्यारे ससुर का भूसा, हाँ
गाय को भोजन ससुर को भूसा, ऐसी मत बौराई रे। जो भूसा गैया को देने जा रही थी उसे ससुर के पास रखी और भाग पड़ी। हाँ, और आपको बताऊं प्यारे, कुछ गोपी तो लीपा पोती कर रही थी। हाँ, लीपा पोती मतलब समझे, ये क्रीम पाउडर सज धज रही थी। लेकिन जैसे कन्हैया की बंसी कानों में पड़ी प्यारी, कोई गोपी जल्दी जल्दी में पैरन की पहनने वाली चीजन पायल को गले में पहन लिया, गले में पहनने वाली चीजन को पैरन में पहन लिया। हाँ, ओठन में लगावी वाली चीजन को आंखन में, आंखन के अंजन को प्यारे ओठन में। हाँ, ऐसी मत बौर आ गई एक सारी गोपियों की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर, जैसे बंसी की सुनिए। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मुरलिया हर की, मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की। प्यारे होठ में सुरमा आँख मिला ली, होठ में सुरमा आँख मिला ली, होठ में सुरमा आँख मिला ली। ऐसी मत बहुराई, ऐसी मत बहुराई रे मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मुरलिया हर की, मुरलिया हर की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हर की, मुरलिया हर की, मुरलिया हर की। तो प्यारे, जैसे सर कोई तो अपने पति को ही त्याग करके भाग पड़ी, दौड़ पड़ी है। हाँ, और जैसे कन्हैया ने गोपियों को देखा, कन्हैया बोले आओ आओ गोपी स्वागत है, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः। आओ आओ गोपी, स्वागत है आपका। अरे क्या किस काम से आई हो? गोपियां तो प्यारी आश्चर्य में पड़ गई। हाँ, कारण बताओ आने का। गोपी बोली कन्हैया, अभी तूने तो बंसी बजा बजा करके मुझे बुलाया और अब बुलाने के बाद पूछ रहा है क्यों आई हो? भैया किसी को बुलाओ और कह दो भैया क्या काम। हाँ, तो कैसा आश्चर्य होगा। भगवान बोली अच्छा अच्छा गोपी, मुझे लगता है तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो क्या? बोली नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मुझे लगता है तुम लोग मेरे प्रेम के कारण आई हो। बोली हाँ 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 हाँ। तो कन्हैया बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी विशेषता है नहीं। अरे पति के पास जाओ, तुम अपने यहाँ बहुत सारी सीढ़ डाकू रहते हैं, वहीं जाओ उन्हीं की सेवा करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा के मध्य में पूज्य पिताश्री का आगमन हुआ है, दादाजी हैं साथ में, मामा जी सबका व्यासपीठ से सहृदय से दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ।
भाव से आइए कुछ क्षण कीर्तन करते हुए हरि नाम गुण को गाते हैं। तेरे मन में राम तेरे तन में राम, तेरे मन में राम तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तेरे तन में राम, तेरे मन में राम तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, माया में तो उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप के, दिन तो बीता दौड़ धूप के, ढल ना जाए शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तेरे तन में राम, तेरे मन में राम तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम नाम क्यों, भूल गया तू राम नाम, भूला पूजा का राम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तेरे तन में राम, तेरे मन में राम तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्यारे खेल कूद में भरी जवानी
जवानी सोया, बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोचे अब तो क्या पाया क्या खोया, देख बुढ़ापा सोचे अब तो क्या पाया क्या खोया। देर लगी है अब भी बंदे, देर लगी है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। तेरे मन में राम तेरे तन में राम, तेरे मन में राम तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सामरी सरकार की जय। परम सौभाग्य की आज कथा के 6वें दिवस पूज्य पिताश्री का आगमन हुआ है। आप श्री के चरणों में पुत्र का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्यारे बंधु, जब कन्हैया ने कहा कि गोपी यहाँ क्यों आई हो, गोपियों ने बड़ा आश्चर्य माना। करे यहाँ क्यों आए हैं, इसका क्या मतलब? अरे अभी तुमने तो बुलाया। बोले अरे गोपी तू वापिस चली जा, तेरे पति तेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तेरे पति तेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पति देख गोपी, इस संसार में सर्वस्व पति ही है, पति चाहे जैसा हो। हाँ, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, पति स्थिरभिर्न हन्तव्यो लोकेषु भिर्पातिका। प्यारे, पति चाहे जैसा हो, हाँ, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, पति चाहे क्रोधी हो, पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़हीन हो, क्रोधी हो, परंतु पति एक पत्नी के लिए सर्वस्व होता है। कन्हैया बोले इसलिए गोपी तू वापिस चली जा यहाँ से अभी। हाँ, पति का त्याग कभी एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। मन लगाकर केवल पति की ही सेवा करनी चाहिए। क्योंकि सूना पति बिना संसार, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति त्रिपुरारी, रोम रोम में पति समाए,
मिलते सुख अपार सोना, पति बिना संसार। हे गोपी, इस संसार में जो तुम अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो ना मेरे पास, हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पति ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश्वर है। हाँ, जाओ जाओ। देखो, मैं तुमको एक सती स्त्री का दृष्टांत सुनाता हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, बड़े सती साध्वी थे। एक दिन अपने पत्नी की गोद पर ही पति सर रख करके सो गया। सोया तो प्यारे, उसी समय अग्निकुंड पर आग प्रज्वलित थी। उसका बेटा पैदल चलते चलते भी नन्हा सा बालक अग्निकुंड के पास पहुंच गया। वो सती स्त्री देख रही है कि मेरा बेटा गिर जाएगा, लेकिन संशय में पड़ गई, यदि मैं बेटे को बचाने जाती हूँ तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, यदि मैं पतिव्रता धर्म बचाती हूँ तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। लेकिन उस स्त्री ने अपने पतिव्रता धर्म को स्वीकार करना सबसे अधिक समझा। और पतिव्रता स्त्री की इतनी बड़ी महिमा थी कि जैसे अग्निकुंड में उसका बेटा गिरा, अग्निदेव भी शीतल चंदन की तरह बिल्कुल शीतल हो गए, भयभीत खा गए। यदि कहीं मैं इसके बेटे को जला देता हूँ, और ये सती साध्वी है, हाँ, पतिव्रता स्त्री है, यदि कहीं श्राप दे दी तो मेरा क्या होगा। ये पतिव्रता स्त्री की महिमा है। हाँ, तभी गोपियों ने कहा, रुको 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 रुको, मैं भी तुमको एक दृष्टांत सुनाती हूँ, अगर आदेश हो तो। कन्हैया बोले, सुनाओ गोपी। गोपियां कहने लगी प्यारी कि एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी बड़ी साध्वी थी। वो अपने ब्राह्मण पतिदेव को भोजन करके, सेवा करके, पूजा करके तभी भोजन पाती थी। एक बार धन के अभाव में पति को परदेश जाना हुआ, तो उस सती ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, मैं बिना आपकी सेवा की जल तक नहीं पीती हूँ। अब आप बताइए, आप चले जाएंगे, मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी, कैसे आपको भोग लगाऊंगी। उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मैं तुमको अपना एक पुतला ला करके दे रहा हूँ, तुम निरंतर मेरे ना रहने पे इसी पुतला की पूजा करती रहना। वो सती साध्वी उसी पुतला की पूजा करती रहती। एक समय आया कि जब वो पूजा में ही बैठी थी, तभी उसका पति उसके सामने आ गया। और प्यारे, जब पति सामने आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है कि द्वार खोलो, तब गोपियां प्रश्न कर पड़ती कि केशव, हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे माधव, अब तुम बताओ कि उस समय उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए। क्या पूजा छोड़ करके अपने पति का पूजा छोड़ देना चाहिए, हाँ, पूजा का अपमान करना चाहिए, या पति का जाकर द्वार खोलना चाहिए। आप बताओ, क्या पूजा नष्ट कर देनी चाहिए, या पति के पास भागती हुई पति के पास जाए और दरवाजा खोले। कन्हैया ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे जब साचो पति सामने आ गया हो तो पुतलन के पति का पूजा करने से क्या काम, जाकर के पूजा करो, जाकर के द्वार खोलो। गोपियों ने कहा, केशव, तुम्हें मैं उतनी देर से यही तो बताना चाहती हूँ कि जब तुम जैसे मुझे साचो पति, जगत का पति मुझे प्राप्त हो गया है, तो उन पुतलन के पति को लेकर मैं क्या करूँगी। हाँ, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को ज्यों अमर हो जाए। हाँ हाँ, ऐसे पति को मैं क्या करूँगी। हाँ, जब आप जैसा मेरे पति मुझे साचो पति सामने है। ऐसे प्रश्नों को सुन करके कन्हैया गदगद हो गए प्यारे। हाँ, अब ठाकुर जी गोपियों के साथ रास करने लग गए। रास करते करते किसी गोपी ने कहा कि प्यारे, मेरे पैरन में दर्द होने लगो, तो कन्हैया उसके पैर दबाने लगते। हाँ,
किसी गोपी ने कहा प्यारे मेरी नुपुर खुल गए, तो ठाकुर जी नुपुर बांधने लगते। किसी गोपी कहती ठाकुर जी जरा देखो मेरे जूड़ा खुल गए क्या, तो कन्हैया जूड़ा बांधने लगते। तभी प्यारे सभी गोपियों को सौभाग्य मद हो गया कि दरी देखो देखो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन, कि जगत का परमात्मा आज मेरे कहने पर चल रहा है। भगवान कहते हैं जहां मद होता है वहां मैं कदापि नहीं रुकता। और तुरंत भैया तासाम तत् सौभग मदम विच्छमानम च केशवः, तुरंत केशव वहां से भैया अंतर हित हो गए। अब ठाकुर जी ने गोपियों को सौभाग्य मद हो गया, तो ठाकुर जी राधा रानी को लेकर के अन्यत्र चले गए। गोपियां भगवान को देख करके अधिक विलाप करने लग गई। भैया आपको बताऊं भगवान की गोपियों की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। भगवान से पूछ, चारों दिशाओं से पूछ रही है, अरे दिशा अरे तुमने देखा क्या? आकाश से पूछती, चंद्रमा से पूछती, अरे पीपल वृक्ष गूलर प्यारे बरगद इन वृक्षों से पूछती, अरे तूने मेरे प्रीतम को देखा क्या? इधर कहाँ गए, मैं खोज रही हूँ। अरे अरे देखो कितना निष्ठुर पुरुष है कि आज हमको छोड़ करके चला गया। प्यारे फिर अशोक पन्नग पुष्पा चंपा ऐसे अनादि पुष्पों से पूछती, कहीं उत्तर न पाया तो जाती है तुलसी के पास। है तुलसी, तुलसी से कहते हैं तुलसी तू तो भगवान के चरणों में निरंतर रहती है। कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय। हे तुलसी तू तो बता मेरे प्रीतम के चरणों में निरंतर रहती है। हाँ तू तो बता। प्यारे जब तुलसी ने नहीं बताया तो कहती है, अरे तुलसी तू क्यों बताएगी, अरे तू तो मेरी सौत है। हाँ प्यारे गोपियां कन्हैया की याद में विलाप कर करके रो रो करके गिर पड़ती है। प्यारे हाँ गिर पड़ती है, चित्कार खाती है वहीं पे। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के प्यारे, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। केशव सारी गोपियां पुकारती हैं कान्हा। शीशे के जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, शीशे के जैसा
मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। प्यारे दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। शाम बिजवास करूं फिरती बावरी बनके। शाम बिजवास करूं फिर भी बावरी बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन 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 बनके। जोगन मेरे श्याम हे केशो कहाँ गए तुम। प्यारते जब पुकारती रही कन्हैया नहीं आए तो प्यारे पहुंच पड़ी कहाँ। यमुना जी के तट पर और यमुना जी के तट पर जाकर के पुकारती हैं केशव कहाँ हो तुम। प्यारे की गोपियाँ कहती हैं अरे मैंने सुना कि गोपी हे गोपी हे कन्हैया की लीला करो तो कन्हैया जल्दी प्रसन्न होकर के आ जाता है। हाँ तो प्यारे कोई पूतना बन जाती, कोई कन्हैया, कोई प्यारे चीर हरण लीला, कोई बकासुर, कोई बकासुर लीला, ऐसे अनेक अनेक लीलाएं करती फिर भी कन्हैया नहीं आए। तो प्यारे सारी गोपियां रो रो करके मूर्छित हो करके गिर जाती हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। प्यारे
जब सारी गोपियां विलाप करके रोती हैं और ये सुंदर गीत गाती हैं प्यारे। हाँ, आज प्राय मनुष्य रोता रहे और बोलता रहे तो आपको बता दूं प्यारे, एक शब्द कभी शुद्धता पूर्ण निकल नहीं सकता, लेकिन प्यारे जितनी समय गोपियों ने गोपी गीत गाया है प्यारे, एक स्वर में सारी गोपियां गोपी गीत गा रही हैं। हाँ, पुकार रहे हैं कन्हैया को। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः सृजत इंदिरा ससदत्रिः। सुनो प्यारे,
प्यारे ऐसे सुंदर जैसे गोपी गीत गाया और कन्हैया ने प्यारे जैसे गोपी गीत सुना। प्यारे जोर जोर से गोपियों ने विलाप किया, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। प्यारे तुरंत उसी समय भगवान ने देखा कि गोपियों के सौभग मद दूर हो गया है। तुरंत भैया पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान मन्मथान मथः। भगवान समस्त प्यारे कामदेव के मन को भी मथने वाला दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ प्यारे अद्भुत रूप लेकर के कन्हैया प्रकट हो गए। प्यारे गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया आपका ब्रज में जन्म हुआ तब से वैकुंठ से भी बढ़कर ब्रज की महिमा हो गई है। हाँ प्रभु, आप जब आभूषण धारण करते हैं तो आभूषण से आपकी महिमा नहीं बढ़ती, आपके धारण कर लेने से उन आभूषणों की महिमा बढ़ जाती है। प्रभु क्या शस्त्र से मारना ही वध है क्या? अरे प्रभु, जो आपने हमें तिरछी चितवन से अपने तिरछी नयनों से मारा है, हाँ जो तड़पा तड़पा करके मारा है प्रभु, आपको बताऊं, अरे आपने हमारी रक्षा ही क्यों की? अघासुर वधासुर इनसे रक्षा क्यों की? यदि आपको मारना ही था तो हाँ क्यों हमारी रक्षा की? गोपियां कहती हैं प्रभु मैं मरना तो चाहती हूँ परंतु आपकी कथा में मरने नहीं देती है। तव कथामृतम तात जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। गोपियाँ कहें प्रभु संसार के त्रिताप से संतप्त जीवन के लिए आपकी कथा अमृत के समान है। जो बड़े बड़े विद्वान भी आपकी कथा सुनकर मोहित हो जाते हैं, हाँ जो आपकी निरंतर कथा का आश्रय लिए रहते हैं। प्रभु आपकी कथा पापों का नाश करने वाली है, कथा जीव का सदा मंगल करने वाली है। हाँ आपके प्रेम को प्रदान करती है। पृथ्वी में सबसे बड़ा दानी प्रभु वही है जो आपकी कथा का दान करे। हाँ संसार में प्यारे सबसे बड़ा दानी वो है जो भगवान की कथा का दान करे, भगवान की लीला का दान करे। भैया खूब विलाप की गोपियों ने, तब भगवान सुंदर रूप लेकर के वहीं प्रकट हो गए हैं। हाँ गोपियों ने अपनी प्यारी चुनरियां फैलाई और कन्हैया से बैठ करके बातें करते हैं कि केशव संसार में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी करने वाले से प्रेम करते हैं, दूसरे प्रेम ना करने वाले से करते हैं, और तीसरे जो प्यारे किसी से प्रेम करते ही नहीं, ना करने वाले से भी और करने वाले से भी। हाँ तो प्रभु आप बताओ कौन हो इसमें से कौन प्रेमी और इसकी व्याख्या करो। तब केशव कहते हैं कि देवियों जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे वो प्रेमी नहीं होता, वो तो स्वार्थी होता है। हाँ तो अपना काम बनाने के लिए बस वो परस्पर प्रेम करता रहता है। दूसरे हैं प्रेमी वो होते हैं माता पिता और गुरु। प्यारे पुत्र शिष्य यदि प्रेम करे या ना करे, लेकिन गुरु माता पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता है। हाँ पुत्र याद करे या ना करे, लेकिन माता पिता गुरु सदैव याद करते हैं। तीसरे प्रेमी हो गए, बोले ये 4 प्रकार के हैं। हाँ आप्त राम, आप्त काम, आकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आप्त राम वो होते हैं प्यारे जो आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्हें बाहर का कुछ नजर ही नहीं आता। आप्त काम वो होते हैं जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, कोई भी इच्छा बची ना हो, किसी की आवश्यकता नहीं हो, उन्हें आप्त काम कहा जाता है।
तीसरे हैं आकृतज्ञ। आकृतज्ञ वो होते हैं जो कभी किसी के ऊपर प्यारे किसी के उपकार को मानते ही नहीं हैं। चौथे होते हैं गुरुद्रोही, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं से द्वेष करते हैं। गोपियों ने कहा केशव तुम तो मुझे गुरुद्रोही लगते हो, क्योंकि तुमने तो मुझसे प्रेम करने की शिक्षा ली, मैंने तुझे प्रेम करना सिखाया, आज तो मुझे छोड़ करके चला गया। हाँ भैया, कन्हैया ने कहा केशव, कन्हैया ने कहा हे गोपियों, मैं आपके प्रेम का इतना ऋणी रहूंगा सदैव कि इस प्रेम के कभी ऋण से ऊर्ण नहीं हो पाऊंगा। हाँ, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी गोपियों के साथ रास रचाने लगे। प्यारी रसोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। अब ठाकुर जी गोपियों के साथ राज करने लगे हैं। दो दो गोपियों के मध्य में एक एक श्री कृष्ण है, अनंत कोटि गोपिकाएं हैं, अनंत कोटि श्री कृष्ण है। राज में प्रवेश करने के लिए गोपेश्वर भगवान आ रहे हैं। प्यारे माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी रुको रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ, पार्वती मैया बोली कहाँ? बोली जहाँ तुम जा रहे हो। बोले सुनो प्रभु, वहाँ केवल पुरुष का तो वर बिल्कुल प्रवेश ही नहीं है, वहाँ तो केवल गोपियां गाती हैं। हाँ, पार्वती बहुत समझाई नहीं माने। और प्यारे भोले बाबा प्यारे चल दिए हैं गोपी का वेश बनाने और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी ब्रज गए बन के नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के मारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे प्यारे झूमते हुए चलो, क्योंकि भगवान शिव आ रहे हैं तो हम सब तो चले ना। गोपेश्वर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। प्यारे बंधु, जैसे ही कन्हैया ने ब्रज में प्रवेश किया है, अरे गोपेश्वर भगवान के रूप में आए हैं। हाँ, जैसे भगवान शिव ब्रज में प्रवेश किए
और जैसे महाराज में प्रवेश, चलो चलो बाहर चलो भैया, यहाँ किसी का प्रवेश सुदर्शन चक्र लगाए सुरक्षा में, हाँ, कि कोई पुरुष अंदर ना आने पाए। अब शिव जी बड़े परेशान, तब एक गोपी से बुलाए, बोले कि मुझे गोपी बनने की शिक्षा दे दो। तो प्यारे गोपी बनने की शिक्षा लिए, अब बोले तैयार कर दो। तो भैया तैयार कराए, सुंदर गोपी का वेश बनाया और पहुंच गए महाराज में। हाँ, मानसरोवर में स्नान किए, तब शिव जी गोपी भाव प्राप्त हुआ है। शिव जी गोपेश्वर के नाम से आज भी ब्रज में स्थापित हैं प्यारे। बोले गोपेश्वर भगवान की। अब ठाकुर जी प्यारे गोपियों के साथ दिव्य रास कर रहे हैं। हाँ, तो आइए बड़े भाव के साथ हमारे साथ कौन कौन रास में प्रवेश करेगा, जरा हाथ उठाओ प्यारे। बड़े झूमते हुए हम सब रास में प्रवेश करेंगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी चंद, मन मेरो बन गयो सखी रे वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी चंद, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। जमुना नाच नाच नदीगर, गंगा नाच जमुना नाच नाच नदीगर। गंगा नाच जमुना नाच नाच नदीगर। मन मेरो बन गयो सखी रे, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी चंद, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि बोल। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो है। जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है। जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है। जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। प्यारे मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार,
नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। वृंदावन से संदेशा है आया, वृंदावन से संदेशा है आया, आके बिहारी ने मुझको बुलाया, आके बिहारी ने मुझको बुलाया। वृंदा इतनी माताएं यहाँ बैठी हैं, किसी को महारास में नहीं चलना, मुझे लगता है चलना है तो महारास में प्यारे खड़े होकर के नृत्य हो रहा है, महारास में प्यारे झूमना पड़ता है। किसी संतों ने कहा हाँ प्यारे जिन्होंने महारास में नाच लिया उन्हें भवसागर में नाचना नहीं पड़ता है। झूमो नाचो प्यारे। वृंदावन में संदेशा है आया, वृंदावन से संदेशा है आया, आके बिहारी ने मुझको बुलाया, आके बिहारी ने मुझको बुलाया। मोरे अंगना में, मोरे अंगना में, मोरे अंगना में छाई बहार, नाचो सखी झूम झूम के। मोरे अंगना में छाई बहार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। कैसी झांकी ये कैसी अदा है, कैसी झांकी ये कैसी अदा है, कैसी झांकी ये कैसी अदा है, कैसी झांकी ये कैसी अदा है। वाके बिहारी ने दिल ले लिया है, वाके बिहारी ने दिल ले लिया है। मेरो छोटे गयो है घर द्वार, नाचो सखी झूम झूम के। मेरो छोटे गयो है घर द्वार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। प्यारे भाव से सर सितारे के सरिया है जामा, सर पे सितारे के सरिया है जामा। तिरछा मुकुटवा लगे है सुहाना, तिरछा मुकुटवा लगे है सुहाना। सर पे सितारे के सरिया है जामा, तिरछा मुकुटवा लगे है सुहाना। बेला चमके बेला चंपा चमेली का हार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। मिलावा के बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के। नाचो सखी झूम झूम के। नाचो सखी झूम
ज्ञानेश्वर भगवान की दिव्य प्यारे महारास रचा गया। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस रास लीला को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसके हृदय में भगवान की पराभक्ति की प्राकट्य उत्पन्न होती है। बोले महाराज भगवान की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने रास पंचाध्यायी का वर्णन किया है।